अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 4 दैट इज़ योर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो चैप्टर 4 से हमने डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक से जो वर्कमैन कंपनसेशन ट्रीटमेंट था, रिजर्व का ट्रीटमेंट था, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट था, वो सारा हमने डिस्कस किया था। बट मैंने कहा था कुछ कंसेप्ट अपने को वाइट बोर्ड पे डिस्कस करनी है, तो आज उसी को लेकर हम आए हैं आपके सामने, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, और 3-4 दिन वीडियोस नहीं बना पाए थे ड्यू टू आई वाज नॉट वेरी वेल, दैट्स वाई। ठीक है, चलो चलते हैं वाइट बोर्ड की ओर। आप देख सकते हो चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पर हमको सीखना है सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, इसको आप फ्री रिजर्व बोलो या रिटेन अर्निंग बोलो या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलो, और भी 2-3 नाम है, पास्ट प्रॉफिट्स बोलो। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? एक्चुअली इस चैप्टर में इसका ट्रीटमेंट होता क्यों है, मेन रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पे चैप्टर का नाम ही है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आप इस चैप्टर में देखे होंगे कि पुराने ही एग्जिस्टिंग पार्टनर रहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपनी प्रॉफिट जो रेशियो है उसको वो न्यू अकाउंटिंग ईयर में वो चाहते हैं उसको चेंज करना। सपोज दैट पहले वो बांट रहे थे 1:1:1, ABC पार्टनर थे, 1:1:1 में प्रॉफिट बांट रहे थे, बट वो चाहते हैं कि 2020, सपोज अभी तो 20 चली रही है, सपोज वो चाहते हैं 1 अप्रैल 2021 से अपना प्रॉफिट रेशियो जो है उसको चेंज करें। जो पहले इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको चेंज करना चाहते हैं, सपोज दैट कि 1:2:3 करना चाहते हो, सपोज दैट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम इसका भी ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स का यूज़ करते हैं अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि क्या हमको करना है। और स्पेशली इसका यूज़ तब ज़्यादा होता है जब पुराने पार्टनर्स के बीच में कोई नया पार्टनर आता है। सपोज दैट ABC पार्टनर्स है पहले से ही और यहाँ पर D एक नया पार्टनर्स आता है, तो जो हमारे बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स होता है, जो वर्कमैन कंपनसेशन होता है, जो हमारा जनरल रिजर्व है, फ्री रिजर्व्स है या पास्ट प्रॉफिट्स है, ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं एसेट साइड, लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट, उसका पुराने पार्टनर्स आपस में डिस्कस करते हैं कि इसको क्या करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इसको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, तो उसी चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व, मैंने कहा कि इस फ्री रिजर्व्स को हम लोग रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी आपको इंग्लिश ही वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, या उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, अब ये रिटेन अर्निंग या फ्री रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट अर्न इन पास्ट, प्रॉफिट कब अर्न की गई है? पास्ट में अर्न की गई है, यानी कि जो अभी आपका अकाउंटिंग ईयर चल रहा है उसके पिछले सालों में, यानी कि पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, 5 साल पहले आपने प्रॉफिट को अर्न किया हुआ है। ठीक है, बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, आपने इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में नहीं किया। जो नेट प्रॉफिट हमारा आता है तो उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आपने उस नेट प्रॉफिट के कुछ हिस्से को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ से। सपोज 2014-15 का जो नेट प्रॉफिट आया था, कितना आया था? 3 लाख आया था। ठीक है, 3 लाख आपका आया था, पार्टनर्स ने 2 लाख का क्या कर लिया, आपस में जो भी था बंटवारा कर लिया और 1 लाख को क्या किया, रिजर्व बना दिया। ठीक है, फिर सिमिलरली 2015-16 में भी इसी तरह से नेट प्रॉफिट मेरा 4 लाख आया था, जिसमें कि 2 लाख को पार्टनर ने आपस में बांट लिया होगा और 2 लाख को क्या बना दिया, रिजर्व्स बना दिया। यानी कि इसी तरह से कई सालों तक बनते जाता है। मान लो सपोज दैट कि अब आती है सेशन, मान लो 2017 में सेशन आती है, अकाउंटिंग ईयर आती है, तो उसमें भी आप इसी तरह से काम करते जाओगे। सिमिलरली जो भी प्रॉफिट आया उसमें कुछ रिजर्व, इस तरह से क्या होता है, रिजर्व्स आपके इकट्ठे होते जाते हैं। रिजर्व्स क्या हो रहे हैं, 1 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 3 लाख हो गया, इकट्ठे होते जाते हैं। इस जो रिजर्व इकट्ठा होते जा रहा है इसी को हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल एक और दिया हुआ, ये तो मैंने आपको समझा दिया कैसे आपने रिजर्व निकाला। बैलेंस शीट में आप कहाँ लिखोगे इसको,
बैलेंस शीट में देखो, आपने जनरल रिजर्व्स है वो बनाए थे, तो उसका आपने 2 लाख लिख दिया। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से जो आपकी प्रॉफिट आई थी उसका पूरा का पूरा आपने बंटवारा नहीं किया था, कुछ प्रॉफिट को आपने रखा हुआ था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आपने रखा हुआ है 3 लाख। तो ये 2 लाख 3 लाख कितना हुआ, 5 लाख हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री रिजर्व्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फ्री रिजर्व्स बोलेंगे। इसी तरह से आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, सपोज ये बैलेंस शीट है, दिस साइड आवर लाइबिलिटी एंड दिस साइड इज एसेट। ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है। इसी तरह से आपने कोई जनरल रिजर्व्स रखा, ठीक है, बनाया, पहले से जनरल रिजर्व्स आपने बना के रखा। प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ पार्ट जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो इन दोनों को जोड़ करके हम वर्ड बोल सकते हैं पास्ट प्रॉफिट्स। कितना मेरे पास पास्ट प्रॉफिट है, 70,000 प्रॉफिट है। तो देखो ऑलमोस्ट ऑल, देखो यहाँ पे जो वर्ड है बेसिकली, एक तो आपका फ्री रिजर्व नंबर 1 वर्ड, नंबर 2 रिटेन अर्निंग, नंबर 3 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नंबर 4 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स बोलो, फ्री रिजर्व तो बोल ही दिया, एंड नंबर 5 इज योर पास प्रॉफिट। ओवरऑल ये सब क्या है, एक तरह से सिनोनिम्स आप बोल सकते हो। ये सारे के सारे आपके बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा, प्रॉफिट का ही ये पार्ट है जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, ठीक है। तो ये जो मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जो वर्ड आपके सामने रखे, इसको आप दिमाग में रखोगे, ठीक है। ये आपके, ये कोई भी वर्ड आपके सामने दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखो रिजर्व का जो नेचर होता है वो क्या होता है, रिजर्व का जो बैलेंस जो बेसिकली होगा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों क्रेडिट बैलेंस होगा, इसको जानना ज़रूरी है। देखो आप क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़े होंगे, ठीक है। वी हैव अ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। जैसा कि आप जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से पहले हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जितने भी डायरेक्ट इनकम होते हैं उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो जब क्या होता है, डायरेक्ट इनकम हमारा ज़्यादा होता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा कम होता है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना। यहाँ पे क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है, पढ़े होंगे क्लास 11 में। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब क्या होगा, क्रेडिट साइड में आपने ट्रांसफ़र करा। इसी तरीके से आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे क्लास 11 में, तो आप जानते हैं यहाँ पे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिखते हैं डेबिट साइड में, और यहाँ पे सारे के सारे इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगी, यदि आपका इनडायरेक्ट इनकम हाई होता है, यानी कि ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके क्या हो रहे हैं, लो हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या लिखते हो, यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट लिखते हो। क्या लिखा आपने, नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट आपका आया, क्यों आया, क्योंकि क्रेडिट क्या था, ज़्यादा था, ठीक है ना। और इसी नेट प्रॉफिट में से आप जो प्रॉफिट बचा लेते हो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, रिजर्व बनाते हो। तो आप बुद्धि लगाओ, यहाँ पे दिमाग अपना लगाओ, जो बैलेंस जो मेरा बेसिकली रिजर्व का रहेगा या प्रॉफिट एंड लॉस का रहेगा वो हमेशा क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। और बाय द वे जो अपना अमेरिकन जो आप क्लास 11 में जो पढ़े होंगे, अमेरिकन जो रूल पढ़े होंगे, आप जानते हैं कि एसेट और एक्सपेंसेस ये जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, जब भी घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। और LIC दैट इज़ लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, जब भी बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, जब भी घटता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो ये जो रिजर्व बना है कहाँ का पार्ट है, प्रॉफिट का पार्ट है, इनकम का पार्ट है। तो इसकी जो बैलेंस होगी क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट बैलेंस विल एग्जॉस्ट। कहने का मतलब है अगर पार्टनर्स जो है उन्होंने तय किया कि हम इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसका मतलब जो चीज़ आपके ये जो बैलेंस शीट में जो लिखा हुआ है जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये जो 70,000 रुपया है वो आपस में पुराने पार्टनर्स क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। तो जो ये, क्योंकि ऐसे भी ये लाइबिलिटी साइड में है, लाइबिलिटी साइड में तो क्रेडिट बैलेंस है, तो इस जब पार्टनर्स इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो क्रेडिट है,
क्रेडिट जो बैलेंस है ये हमेशा के लिए अब क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बैलेंस विल एग्जॉस्ट, हमेशा के लिए अब ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, और भी चीज़ें हैं मैं डिस्कस करती हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि ये जो ट्रीटमेंट ऑफ जो रिजर्व्स है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का तो हम लोग क्यों करते हैं, उसके मैंने 2 कारण आपके सामने लिख दिए हैं। सबसे पहला, इफ़ एनी रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व्स हो या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या फिर लॉस भी हो सकता है, एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कब, जैसे मान लो ये हमारा बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में हमारा ये लाइबिलिटी साइड और ये हमारा एसेट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस इधर भी हो सकता है, ये लॉस के रूप में रहेगा अगर एसेट साइड होता है तो, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर इधर होता है तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर हमारे बैलेंस शीट में यहाँ पे मान लो रिजर्व्स है, ठीक है, यहाँ पे मान लो रिजर्व्स है या वर्कमैन कंपनसेशन है, वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और आपका मान लो कुछ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, यहाँ पे कुछ सस्पेंस अकाउंट है। इस तरह से एसेट साइड और लायबिलिटी का मैं पूरा बता दूंगी कि क्या क्या आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि इफ़ एनी रिजर्व्स, कोई रिजर्व्स हो या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या कोई लॉस एग्जिस्ट करता है, किस समय, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई न्यू पार्टनर क्या होता है, एडमिट होता है, देन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो मैंने शब्द का प्रयोग कर दिया है कि मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर हाल में आपको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन अ ओल्ड रेशियो, इस चीज़ को याद रखोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं बता रही हूँ, यहाँ पे देखोगे कि इफ़ एनी चेंजेस टेक्स प्लेस, पार्टनरशिप में कहाँ पे चेंजेस हो रही है, पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आ रही है, देन द पार्टनर्स नीड टू ट्रीट द ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व अकॉर्डिंगली। अगर पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आ रही, देखो यहाँ पे सेकेंड वाले में मैंने नहीं लिखा है कि कोई नया पार्टनर्स आ रहा है, यहाँ मैं बस बोल रही हूँ कि पार्टनरशिप में अगर जो समझौता है 2 पार्टनर के बीच में, 3 पार्टनर्स के बीच में कोई समझौता है, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रही है तो जो भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस है या रिजर्व्स आपके पास है, तो जैसा आपके क्वेश्चंस में आपको बोला जाएगा वैसा आपको क्या करना है, ट्रीटमेंट करनी है। समझ में आई बात? ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट आज के क्लास में, ऐसे तो बहुत कुछ बताना है, अभी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा हर हाल में, क्योंकि आज की वीडियो से सिर्फ कंप्लीट नहीं आपका हो जाता, इसको कम से कम 2-3 वीडियोस और मुझे लगेंगे व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस करने के लिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि ऑल द लायबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस। आप अच्छे से ही मैंने जस्ट बताया था कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले बताया था कि सारे के सारे लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट साइड होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अब सपोज मानो कि हम पार्टनर्स के बीच में उस बैलेंस को, जो प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर मान लो रिजर्व्स है, वो क्रेडिट बैलेंस को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो यही मैंने साफ शब्दों में हिंदी में लिख दिया कि ख़त्म करना है, किस बैलेंस को ख़त्म करना है, इस लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस को ख़त्म करना है, तो उसको हमको क्या करना होगा, जस्ट उल्टा डेबिट करना होगा। समझ में आई बात? तो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत अच्छे से आज क्लियर हो गया होगा, और फिर से मैं बोलूँगी जो पूरा कंप्लीट अभी हुआ नहीं है, अभी और इसमें 2-3 वीडियो बनाना होगा मुझे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।